स्थानीय ग्रामीणों ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं तो बराबर आती है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचता। वीडियो में देखा जा सकता है कि शव को किस प्रकार की अव्यवस्थित स्थिति में ले जाया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर गहरी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि प्रशासन सिर्फ अपनी जुगत में लगा हुआ है और वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने बताया कि स्वास्थ्य, सड़क, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के मामले में वर्षों से वंचित है। सरकारी योजनाओं के लाभ से उन्हें दूर रखा गया है। इस कारण से गांव में आज भी लोग कठिन जीवन जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की ये स्थिति दिखाती है कि योजनाओं की घोषणाएं और धरातल पर उनका क्रियान्वयन दो अलग दुनियाओं की कहानी कह रही है। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस प्रकार से ग्रामीण शव को ले जाते हुए खुद को मुश्किल हालात में पाते हैं। ग्रामीणों में अफसोस और गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन समय रहते सही कदम उठाता तो ये स्थिति कभी नहीं बनती। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन को भी दबाव महसूस हुआ है। वहीं गांव के लोग इस मामले में न्याय की गुहार कर रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि कई योजनाओं का पैसा और संसाधन केवल कागजों तक सीमित रह जाता है, धरातल पर इसका कोई लाभ नहीं मिलता। उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि केवल दिखावे के लिए काम किया जाता है, जबकि वास्तविक समस्याओं की अनदेखी की जाती है। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले पर अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ग्रामीणों की मांग है कि तत्काल प्रभाव से समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा है कि केवल योजनाएं लाना पर्याप्त नहीं है, उनका धरातलीय क्रियान्वयन और सही वितरण जरूरी है। गाँव में नाराजगी बढ़ रही है और ग्रामीण अपने हक के लिए आवाज उठाने को तैयार है। वायरल वीडियो ने साफ कर दिया है कि यदि प्रशासन समय रहते कदम नहीं उठाता तो ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ सकती है। सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ केवल तभी हो सकता है जब उनका निष्पादन ईमानदारी और पारदर्शिता से किया जाए। हमीरपुर के अरतरा गांव का ये मामला ये संदेश देता है कि विकास योजनाओं का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब उसका लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं भले ही उपलब्ध हो, लेकिन लापरवाह और भ्रष्टाचार प्रशासन उन्हें धरातल पर निष्प्रभावी बना देता है। ग्रामीण आज भी कठिन जीवन जीने को मजबूर और इस घटना ने प्रशासन की गंभीर नाकामी को उजागर कर दिया है। यदि सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो ऐसी समस्याएं लगातार बढ़ती रहेंगी और जनता का भरोसा भी कमजोर होगा। इस समय हम जो कल गांव से एक दुखद घटना हमारे सामने आई थी और उसका वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर के हम ग्राउंड जीरो पर आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए मेरे पीठ पीछे ये रास्ता है और यहाँ से लोग कैसे निकल रहे हैं और उनके साथ में यहाँ पर कैसी दिक्कतों का डेली सामना करना पड़ता है। और इसी के ठीक पीछे सौदाय गृह मोक्ष धाम बना हुआ है, जहाँ पर इस गांव के लोग अपने जो भी मृत शरीर होता है, अपने मृत परिजन उनके होते हैं, उनको यहाँ से लेके जाना पड़ता है और यहाँ से किसी प्रकार का कोई साधन निकल तक नहीं पाता है। मेरे साथ में यहाँ कई ग्रामीण उपस्थित हैं, हम उनसे इनकी तकलीफों के बारे में पता करने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? किशन लाल है सर नाम। तो यहाँ जो दिक्कतें आप लोग डेली देखते हैं, उसको लेकर के आप मतलब क्या इसके लेकर के कहीं आपने शिकायत की है? यहाँ पर सर जी बहुत बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और यहाँ पर इतनी ज्यादा कल सर आप आंखों से अगर अपने देखते हैं तो इतनी ज्यादा दुखद लग रहा था दिखने में। लोग कीचड़ से हेलते हुए लेके दो दो लाश लेकर के जा रहे थे सर। देख करके हमारा भी दिल दहल जाता है, लेकिन कुछ जिम्मेदार अधिकारी हैं वो एक भी सुनते नहीं है। सरकार तो पूरा बजट भेजती है, पूरा पैसा भेजती है गांव के लिए, लेकिन कुछ बीच में बैठे सिस्टम के लोग, उनके द्वारा गांव में काम नहीं हो पाता है। जनता को ऐसी किल्लत भरी जिंदगी जीना पड़ता है सर। जैसा कि ये साफ तौर पे ग्रामीण बता रहे हैं कि सरकार तो योजनाएं बहुत सारी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योजनाओं पे जो पलीता लग रहा है वो बीच के लोग ही लगा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कामता प्रसाद है। तो कामता जी, जो ये गांव से तस्वीर कल निकल के आई है, उसको लेकर के आपने कहीं शिकायत की है? जी हाँ, कल गए थे डीएम साहब के प्रोग्राम में। कल मैंने शिकायत किया, ग्राम पंचायत सदस्य भी गए थे मौके में, तो वहाँ कुछ अधिकारी आए, आश्वासन दे के गए हैं कि हम काम करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। इसके पहले भी दी गई है, शिकायत की गई है सफाई के बारे में, लेकिन वो थोड़ा बहुत दिखा करके फोटो खींच करके चले जाते हैं। चाचा, आपका क्या नाम है?
राम गोपाल। तो ये कितने सालों से ये दिक्कतों का सामना आपको करना ये पड़ रहा है? पिछले साल से है साहब, मतलब। अच्छा, हाँ, तो क्या पहले रास्ता बना था क्या? पहले रास्ता था, ये कच्चा, मतलब कच्चा रोड पड़ा था, प्रधान ने, मुन्ना ने डरवा दिया था। अच्छा, मुन्ना जो वर्तमान प्रधान है, हाँ, पिछले पिछले प्रधान ने। ये मैसूरी के जमाने से मतलब ये खत्म हुआ है। अच्छा, तो मैंने जो वो वर्तमान प्रधान है उनकी लापरवाही है इस पे। उसमें लापरवाही है साहब। और वो पिछले जब मुन्ना था तो वो साल के रिपेयरिंग करवा देता था, तो वहाँ आदमी आया जाया हो जाता है। लेकिन ये जैसा कि साफ तौर पे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार बराबर गांव के विकास के लिए योजनाएं तो ला रही है, लेकिन बीच में बैठे जो प्रधान है या प्रधान तंत्र कह सकते हैं, कहीं ना कहीं बीच में झामाझोल कर रहे हैं और जिसका खामियाजा पूरे ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। मैं टीवी 100 के साथ सुनेश कुमार, कैमरामैन सुरेंद्र के साथ, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश।